विज्ञान की गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 11 मार्च को लगभग पूरे देश में CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है। लगभग पूरे देश में इसलिए बोले क्योंकि 4 राज्य हैं जहां पे इनको लागू नहीं किया गया है, जिनकी चर्चा 6ठी अनुसूची में है। संविधान के 6ठी अनुसूची में इनकी चर्चा है। वो 4 राज्य है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन चारों को छोड़ करके शेष पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने के बाद विपक्ष में बैठे नेताओं ने इनका विरोध भी किए थे। आप न्यूज वगैरह देखते भी होंगे कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं ने इनका विरोध किया। इसी पर अरविंद केजरीवाल ने जो कही थी वो बात सुनिए। देखिए, सीधी सी बात है, कानून CA का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब लागू हो गया तो इसमें नागरिकता शब्द की चर्चा बहुत ज्यादा होने लगे थे और नागरिकता किस तरह से भारत में ली जाती है वो 5 तरीका हम लोगों ने बात भी किए थे। लेकिन उसके बाद फिर चर्चा है कि इसकी संविधान में कहाँ चर्चा है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर के कितने उल्लेख किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग है और लगभग 395 अनुच्छेद हैं। इस 22 भाग में से एक भाग आपका 7वां है, जिन्हें 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ये 22 भाग में से अब बचे हैं कितना? 21 भाग। तो 21 भाग में से जो दूसरा भाग है ना, भाग 2, उसमें चर्चा है आपका नागरिकता की। ये नागरिकता यानी सिटीजनशिप की चर्चा है। इन नागरिकताओं को हम लोग किस देश से लिए हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की जो संविधान बना है, इन संविधान को बनाने में हम लोगों ने या हमारे संविधान निर्माताओं ने कई देशों का हेल्प लिए थे। जैसे आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, रूस हो गया। इन सभी देशों से हम लोगों ने कुछ न कुछ लिए हैं तो हमारा संविधान बन पाया है। उसी तरह से हम लोगों ने नागरिकता का जो कानून है, नागरिकता का जो नियम है, वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिए हैं, इंग्लैंड से लिए हैं। पहला ये। अब हमारे देश की जो नागरिकता है ना, वो एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब हम लोग केवल भारत के नागरिक हैं, इसके अलावा कहीं और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। दोहरी नागरिकता उसे कहते हैं जो 2 देशों की नागरिकता रखते हैं, और एकहरी नागरिकता उसे कहते हैं जिसके पास केवल एक देश की नागरिकता होती है। हम लोग भारत के नागरिक हैं, और अगर राज्य की बात करेंगे तो हम लोग राज्य के निवासी हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो भाग 2 में ना, भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में चर्चा है। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले अनुच्छेद 5 को देखते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 5 में लिखा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय क्या कहा गया था? उन्होंने कहा था कि उस समय सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो इन 3 शर्त को पूरा करते हैं। तो कौन कौन से 3 शर्त? तो कहा था कि अगर उस व्यक्ति का जन्म, जिनको नागरिकता देना है, अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा कहता है कि व्यक्ति के माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर संविधान लागू होने से 5 साल पहले अगर भारत में रह रहे हो, 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो, तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी। 6 और आर्टिकल 7, ये दोनों अब इनका कोई महत्व रहा नहीं, क्योंकि ये उस समय बना था जब हमारा देश का विभाजन हुआ था। तो उस समय विभाजन के समय जो नियम जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे निपटने के लिए आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को बनाया गया था। देखते हैं इसमें क्या क्या है।
तो आर्टिकल जो 6 था ना, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसके लिए शर्त रखा था। देखिए बाबू, सबसे पहले समझते हैं ना कि 1947 में हमारा देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया। भारत से बन गया एक पाकिस्तान। आपको पता होगा पाकिस्तान जिसमें विभाजन हुआ था उसमें एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। वो पश्चिमी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, लेकिन पहले पाकिस्तान था वो भी। तो जब हमारा देश का विभाजन हो गया ना, तो विभाजन होने के बाद अब अलग अलग देश बन गए। तो जिस तरह से हम विभाजन के पहले आना जाना कर लेते थे, अब वैसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब देश का विभाजन हो गया है। तो विभाजन हो गया देश का, तो अब उस देश से हमारा भारत से पाकिस्तान आने के लिए या भारत से पाकिस्तान जाने के लिए हमें एक परमिशन की जरूरत होती थी सरकार से। तो 1947 में विभाजन हुआ और 19 जुलाई 1948 को एक नियम बना, नाम था उसका परमिट नियम। परमिट नियम क्या था? तो परमिट नियम था कि अगर पाकिस्तान को भारत आना है या भारत को पाकिस्तान जाना है तो वहां के सरकार से आपको आदेश लेके आना जाना करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी नियम को फॉलो करने के लिए इन दोनों को बनाया गया। क्या था? तो आर्टिकल 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त क्या था कि जो परमिट नियम बना था ना 19 जुलाई 1948 को, अगर उस परमिट नियम से अगर जो भारत में पहले रह रहे हैं 19 जुलाई 1948 से पहले से जो भारत में रह रहे हैं उनको तो नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर पाकिस्तान से भारत आइएगा ना तो आपको 6 महीना इंतजार करना होगा और 6 महीना के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और आर्टिकल 7 में लिखा था कि अगर भारत से कोई लोग, क्या होता था जब विभाजन हो गया था तो विभाजन होने के बाद ना कई लोग क्या हुआ कि भारत से उठ करके पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान जाने के बाद उसे लगा ना कि नहीं, यहाँ हम ठीक जगह पे नहीं आ गए, इससे बढ़िया हमारा भारत था, तो हम क्यों ना भारत चले जाते हैं। तो वो वापस फिर भारत आए। तो वैसे लोगों को भी भारत सरकार ने मौका दिया कि आइए, और कहा था ना कि भारत से जो पाकिस्तान चले गए हैं अगर वो लोग भी वापस आना चाहते हैं तो उनको भी हम नागरिकता देंगे। लेकिन क्या कहा कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गए हैं अगर फिर वो वापस आ जाए तो हम उन्हें 6 महीना के अंदर या 6 महीना के बाद उसे नागरिकता दे देंगे। कब? 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गए और फिर वापस आना चाहते हैं तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। कहावत है ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे हम भूला हुआ नहीं भटका हुआ कहते हैं। बस वही था यहाँ पे कि 1 मार्च 1947 को जो चले गया था और जब वो वापस आना चाहते तो उन्हें भी नागरिकता दे देने चाहिए। अनुच्छेद 7 के बाद आता है आपका अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कहता है ना कि आप विदेश घूम सकते हैं, विदेशों में जाके रह सकते हैं, विदेशों में जाके वो काम कर सकते हैं और आपकी नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या लिखा है अनुच्छेद 8 में कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय है। यानी अगर आपके माता पिता भारतीय हैं तो आप आराम से जाकर के अगर भारत में विदेश में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, फिर वापस देश आ जाइए। आपका अनुच्छेद 9 क्या कहता है? आपका अनुच्छेद यहाँ 9 होना चाहिए। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी अगर आप भारत में रह रहे हैं और आपके पास भारत की नागरिकता है, आपके पास सब कुछ भारत का आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ भारत का है और आप विदेश की कोई नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की सारी नागरिकता, सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। इसी को हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि सटलो तक गेलो, यानी अगर किसी देश में अगर आप सट गए तो भारत से खत्म हो जाएंगे। इसलिए यह अनुच्छेद बढ़िया से जानती है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को पता है कि हम शादी पाकिस्तान में किए, हालांकि अब उनका तलाक हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने शादी किए थे पाकिस्तान शोएब मलिक से तो वो कभी भी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली। क्यों? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की नागरिकता लेती तो उनकी नागरिकता भारत में समाप्त हो जाती।
अगला आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीय नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। यानी आप भारत के नागरिक हैं तब तक, जब तक कोई आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं, कोई ऐसे कांड नहीं करते हैं जिससे देश को, समाज को नुकसान हो, तब तक आपकी नागरिकता अच्छी तरह से रहेंगे। और लास्ट में है आपका अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे रखी है। इसलिए जितने भी नागरिकता से संबंधित कानून आते हैं, हमारे गृह मंत्रालय, जो अभी हमारे अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर, वही देख रेख करते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसको दे रखी है? गृह मंत्रालय को दे रखी है। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे कि नागरिकता कहाँ है, किस आर्टिकल में लिखे हैं, कितने भाग में लिखे हैं, आपको अच्छी तरह से समझा पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।